हाँ तो दोस्तों, ड्रीम फोक्स सर्विसेज का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 25% से भी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पे लिस्टिंग के दिन इसको बाय किया था, तो उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन ये चल रहा है कि यहाँ पे ये स्टॉक में क्या कहीं हम फंस तो नहीं गए, हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, करंटली अगर मैं वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और लगभग अगर पिछले 2 क्वार्टर के प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 30 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट ये कंपनी ने ऑलरेडी कमा लिया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 55 से 60 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट ये कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 30 से 35 के लगभग का पी रेशियो में ये कंपनी का नजर आता है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अकेली यही ऐसी कंपनी है जो इस एरिया के अंदर हमें लिस्टेड नजर आती है। इसके अलावा और कोई कंपनी हमें यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर लिस्टेड नजर नहीं आती है। और उसके अलावा यहाँ पे जो एयरपोर्ट की जो लॉन्जेस है तो वहाँ पे तो ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो रेलवे पे भी जो लॉन्जेस वगैरह होते हैं वहाँ पे भी इन्होंने अपनी जो डिजिटल सर्विसेज है उन्हें प्रोवाइड करवाना इन्होंने स्टार्ट कर लिया है। अगर हम देखेंगे तो अराउंड 9-10 जो लॉन्जेस है उनके साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से हमारा रेलवे ट्रैवल अगर आप देखोगे इतना ज्यादा इंडिया में रेलवे ट्रैवल होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये काफी अच्छा बेनिफिशियल आने वाले टाइम पे ये कंपनी के लिए रह सकता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंडिया में आने वाले टाइम में जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वहाँ पे भी अगर ये कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा बिजनेस पोटेंशियल हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और देखिए, एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हमें ये कंपनी का नजर आता है। कोई ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, इतना ज़्यादा कोई कैपिटल इंप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव कैश फ्लो भी ये कंपनी का नजर आता है। तो आने वाले टाइम पे ऐसा लगता है कि लगभग जो अभी करंट स्टॉक का प्राइस चल रहा है तो वहाँ पे 0.5 से 1% का डिविडेंड डील भी आपको आने वाले टाइम पे यहाँ पे मिल सकता है। मेरे ख्याल से देखा जाए जिस तरीके से एयरपोर्ट ट्रैवल हमारे यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री हमें हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से डेवलप होती हुई नजर आ रही है। अभी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इतने अच्छे एयरपोर्ट भी नहीं है। तो जितने ज्यादा आने वाले टाइम पे अगर 4-5 एयरपोर्ट वगैरह भी अगर बढ़ते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के लिए काफी अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। और ग्लोबली भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो एज अ होल देखा जाए तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे कोई चीजें यहाँ पे कोई इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे बहुत सारे यहाँ पे एक तरीके से हमारी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन देखिए, अगर ग्रोथ वाइज अगर ये कंपनी अगर हायर डबल डिजिट ग्रोथ अगर हर साल अगर ये कंपनी देती है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि 50 से 60 के पी रेशियो मार्केट इसे आने वाले टाइम पे दे सकता है। और उसका एक ही रीजन है जो कि यहाँ पे कोई और लिस्टेड पेयर यहाँ पे इस कंपनी का हमें नजर नहीं आता है। और मेनली अगर आप देखोगे तो इस पूरे मार्केट के अराउंड 95% का मार्केट शेयर हमें इस कंपनी का नजर आता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और ग्लोबली भी ये कंपनी काम करती है और ग्लोबली भी ऐसे प्लेयर के अंदर कोई और कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। भले 52 वीक लो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन पैरामीटर्स यहाँ पे काफी अंडर कंट्रोल हमें नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 10 से 15% या फिर जो अराउंड 326 के लगभग इन्होंने इशू प्राइस पे आईपीओ निकाला था तो वहां तक यहाँ पे करेक्शन और हो सकता है। उसके अलावा मेरे ख्याल से मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया और अगर बाई चांस भी लॉस में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एवरेजिंग का काफी अच्छा मौका मेरे ख्याल से यहाँ पे ये कंपनी में देती हुई नजर आ रही है। और जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो देखिए, मेरे ख्याल से अभी बियरिश ट्रेंड के अंदर ये कंपनी ट्रेड होती हुई हमें नजर आ रही है। तो इतना ज्यादा डिमांड नहीं है स्टॉक का, इतना ज्यादा ट्रेंडिंग हमें स्टॉक नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 3-4 महीने तक ये स्टॉक हमें और ना चलता हुआ नजर आए। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कोई इशू नजर नहीं आते। मेरे ख्याल से ये कंपनी ऐसी है जो लगभग 15-20% से आने वाले टाइम पे हमें ग्रो होती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि ड्रीम फोक्स सर्विसेज के पूरे डिटेल का जो हमने आपको ये स्टॉक 52 वीक लो पे ट्रेड हो रहा है तो उसके क्या रीजन उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।